महाराज जी मैंने यूं देखो ना, जो शिवरात्रि है गर्मियों के टाइम पे जो देखा, हाँ श्रावण हाँ, मास में तब तो भीड़ ज्यादा हुआ। या महाशिवरात्रि, असली शिवरात्रि मतलब उस शिवरात्रि की भी अर्ध कुंभ का महाकुंभ है, जी। इसमें लोग कावड़ दिखते ही नहीं, मतलब क्या उसकी वैल्यू ज्यादा है, इसकी कम है? ना, ऐसा कुछ नहीं है। श्रावण मास को थोड़ा सा महत्व ज्यादा दिया गया है, एक बात। दूसरा, यहाँ बहुतायत में हरियाणा में कावड़ की प्रथा चल पड़ी। श्रावण मास के कारण श्रद्धालु लोग शिव मंदिर में जाते हैं। क्या ग्रहों का नक्षत्र हम्म, अति उत्तम महाशिवरात्रि को माना जाए या शिवरात्रि को माना जाए? नाम से ही पता चल रहा है। पहली बात तो तुलना करनी ठीक नहीं है, जी लेकिन जब तुलना कर ही दी जी तो शिवरात्रि और महाशिवरात्रि, तो महा जहाँ शब्द आ गया, देव और महादेव, देवता तो बहुत हैं, जी। लेकिन महादेव तो एक ही है, भगवान शिव। शिवरात्रि में लोग कावड़ अलग अलग डाल के लाओ जी, कोई खड़ी कावड़ है, कोई डाक कावड़ है, कोई सिंपल चल के आ रहा है, कोई साइकिल कावड़ भी है। क्या इनकी भी अलग अलग मान्यताएं हैं, या एक आदमी की कैपेसिटी है, भी मेरी भागण की इसलिए मैं डाक कावड़ लाऊंगा, मेरी साइकिल की कैपेसिटी में साइकिल पे लाऊंगा, मैं ठीक उम्र का हूं मैं पैदल लाऊंगा, और कोई अलग अलग? डाक कावड़ का तो वैसे कहीं वर्णन आया नहीं। कावड़ श्रवण के समय माता पिता को लेकर के, श्रवण अपने माता पिता को तीर्थाटन के लिए लेकर के गए हैं। शिवरात्रि के टाइम पे ऐसे ऐसे बहुत सारे गायक शिव का जो लिंक है वो भांग से जोड़ते हैं। जी, क्या कहीं ऐसी कथा आती है भी भांग शिव ने लिया था? औषधि है भांग और धतूरा, कनक जिसको बोलते हैं। लेकिन वो नशा करके जब चलते हैं, वो सिगार पी के जो चलते हैं। शिव ये नहीं है। शिव ने हलाहल विष को पिया था। जब समुद्र मंथन किया गया, सबसे पहले विष निकला, और उनके नाम पर मूर्ख लोग धतूरा, भांग, कनक या जो भी नशा करते हैं अपने आप को मिटाने के लिए। जितना जल हमने भरना है, जी, उसके बाद जितना जल, मान लो 2 लीटर हमने जल भरा, तो 2 लीटर की दूध उसमें दुग्ध समर्पित। छोड़ना पड़ेगा गंगा जल में, उस तीर्थ में। गंगा माँ से प्रार्थना करनी पड़ेगी कि हम आपके यहाँ से जल ले जाना चाहते हैं, आप आशीर्वाद दें, आप कृपा करें, उतना दूध गंगा जी में छोड़ दें। पितरों का ही तर्पण हम क्यों करते हैं? मतलब हरिद्वार गए, वहां पे गंगा जल में हमने तर्पण किया, जो चीज एक्सपायर हो चुके हैं, वो एक अंश अपना कहीं कौन जा चुके। एक्सपायर हुआ, कौन यहाँ पैदा होता, कौन मरता है? आपने मृत्यु की या एक्सपायर की बात की। जी, मृत्यु भौतिक शरीर की हुई। शरीर की होगी। आदमी की शारीरिक कमजोरी, आदमी या महिला की शारीरिक कमजोरी है एक्स वाई, अध्यात्म से कैसे जोड़े? कोई पीछे ऊर्जा तो होगी ना, कि आदमी मान लो इधर माँ में एक्स वाई है, उधर एक्स एक्स है या वाई वाई है, तो उधर से क्या चीज आएगी, ये भी तो कोई ऊर्जा निर्धारित करती होगी ना मूल में। क्या अध्यात्म स्पर्म बढ़ा देता है? अध्यात्म सब कुछ बढ़ा देता है। अध्यात्म से ही भौतिक है। जो रुद्राभिषेक चाहे प्रतिदिन कभी भी कराओ काम करेगी, महाशिवरात्रि दिन विशेष काम करेगी, महत्व सहस्त्र गुना मानू मैं। अनेक अनेक गुना, अनंत गुना। मैंने मेरे परिवार के साथ बैठ के 12 घंटे का नियम लिया आपके साथ। वो जो 100 आप कह रहे हैं 100 कुंड हम बना पाएंगे, तो एक तो मेरा उसमें आप रिजर्व कर दें जी, और उसमें क्या मेरे पितरों को भी तर्पण जाएगा, मेरे को भी मिलेगा, और मेरे जो बेटे हैं, मेरी जो वाइफ है, जो नहीं, मेरे आप माँ बाप हैं, उनको मेरे साथ अगर बैठेंगे क्या उनको क्रेडिट नहीं मिलेगा? क्रेडिट बैठने वालों को मिलेगा, लेकिन पितरों के निमित्त करोगे तो पितरों को मिलेगा। आपका संकल्प क्या है? आप जो अनुष्ठान करोगे, क्या धन संपदा के लिए कर रहे हो, या मैं अपने प्रोफेशन में, अपने बिजनेस में आगे बढ़ूं, इसके लिए कर रहे हो? बहुत सारे परिवार ऐसे हैं जो कावड़ को भाग के नहीं ला सकते, चल के नहीं, लेकिन वो चाहते हम सेवा करें। तो ऐसा कहीं वर्णन नहीं है कि कावड़ को भाग करके लाओ लेकर। गंगा जल का महत्व है, शिव पर गंगा जल चढ़ाना चाहिए। तो क्या ऐसा भी है कि आश्रम में मात्र इतने ही लोग आ सकते हैं, इतने का ही हम स्थिति के हिसाब से ये प्रयोजन करवा सकते भाई हैं? हम मैक्सिमम 100 या 150 लोगों का ही करवाते हैं। कब आपसे संपर्क करें? और तुरंत धाम कार्यालय 90 340 55 050, 90 340 45 050 धाम कार्यालय है। अमुक अमुक जो भी कि जिसको लगे कि मेरे घर में ये दिक्कत है, परेशानी है, ये विघ्न है, ये बाधा, या किसी भी प्रकार की, आप कुछ भी कमेंट ना करें, आप आए, इस चीज को अनुभव करें। यदि आप गरीब है, कुछ भी नहीं है, तो हम आपको फ्री में करवाएंगे। क्या बात है! तो सारे भैया ने भाई मेरी राम राम। मैं कभी नहीं क्या करता मेरी वीडियो आप कितनी देखो कितनी ना देखो, लेकिन मैं आज पहली बार कहूँ या वीडियो पूरी देखियो भाई। जिस घर में बहुत ज्यादा सुख शांति है, जिस घर में बहुत ज्यादा अशांति है, जिस घर में परिवार है, पैसे की समस्या चल रही है, जिस घर में कोई बीमारी है, ओपरी पराई है, और जिस घर में भी आपने यूं लगा है कि भी कोई पाप कर्म कर रहे हैं बाय मिस्टेक, या वो कर दिए, या हम यूं सोचा हाँ कि भाई 2 पैसे पुण्य के भी लगाओ, तो या छोटे से छोटा मतलब गरीब से गरीब, गरीब ना बोलो तो असमर्थ बोलने वहां, असमर्थ से असमर्थ और धनवान से धनवान,
यह वीडियो सब बेहतर है। विषय है महाशिवरात्रि। गला थोड़ा सा खराब है, तो मैं तो सिर्फ सवाल पूछूंगा, गुरुजी जवाब देंगे। अभी वीडियो शुरू होने से पहले बहुत सारी विषयों पर चर्चा होनी थी। मेरे पास अलग विषय था इंटरव्यू का, लेकिन जब मेरे को ये लगा कि आज से 14 दिन के बाद महाशिवरात्रि है और महाशिवरात्रि का इतना कुछ गुरुजी ने बता दिया, तो मैं और विषय को छोड़कर सिर्फ महाशिवरात्रि पे वीडियो बनाऊं। तो दिनेश पुरी जी हमारे साथ हैं। गुरुजी प्रणाम। जय जी श्री राम। प्रणाम प्रणाम जी। कैसे हैं गुरुजी? बिल्कुल आनंद में, और आपकी बातें सुन करके मैं और उत्साहित हूँ, प्रसन्न हूँ, और खूब हंसी भी आ रही है जी कि आप जो समा बांध रहे हैं, जो भूमिका बना रहे हैं दर्शकों के लिए। दरअसल क्या है, जिसका जब समय कल्याण का आता है तो वो बातें सुनता ही है। जी। तो जिन दर्शकों का कल्याण का समय नजदीक आ गया, वो हमारी बातों को, आपकी बातों को सुनेंगे भी, चिंतन भी करेंगे और उन पर अमल भी करेंगे। देखो भाई, मैं एक बात बताऊं, गुरुजी सामने बैठे हैं, हक नहीं है मेरे यहाँ बैठने का, यू पिल्लो लेके, लेकिन मैंने 6-7 इंटरव्यू, 5-6 इंटरव्यू कर लिए, तो लंबा इंटरव्यू चल जाए मैं थक जाऊं भाई, तो मैंने ये थोड़ा सा आराम के लिए लगा लिया। और विषय आपके लिए है, समाज के लिए है, सनातन के लिए है। सनातन के लिए इसलिए कह रहा हूं, ऐसा नहीं है कि इसमें मुस्लिम नहीं आ सकते भाई, सबका स्वागत है। समझ तो गए होगे ना स्वागत कहाँ है। तो विषय महाशिवरात्रि, 26 तारीख को आप यहाँ पे महाशिवरात्रि का कार्यक्रम जी। करते हैं जी। हर साल होता आया है। हर साल शिवरात्रि श्रावण में हम्म। और महाशिवरात्रि अभी जो फाल्गुन मास में, अभी फिलहाल 26 फरवरी को आ रही है। लेकिन महाराज जी, मैंने यूं देखो ना, जो शिवरात्रि है गर्मियों के टाइम पे जो देखा, हाँ श्रावण हाँ, मास में तब तो भीड़ ज्यादा हुआ। या महाशिवरात्रि, असली शिवरात्रि, मतलब उस शिवरात्रि की भी अर्धकुंभ का महाकुंभ है यो। जी, इसमें लोग कावड़ दिखते ही नहीं, मतलब क्या उसकी वैल्यू ज्यादा है, इसकी कम है? ना ऐसा कुछ नहीं है। श्रावण मास को थोड़ा सा महत्व ज्यादा दिया गया है, एक बात। दूसरा, यहाँ बहुतायत में हरियाणा में कावड़ की प्रथा चल पड़ी। श्रावण मास के कारण श्रद्धालु लोग शिव मंदिर में जाते हैं और उस समय यहाँ माहौल भी अच्छा रहता है। कावड़ तो अब भी लाते हैं, लाने वाले महाशिवरात्रि जी, पर भी लाते हैं। कम लाते हैं, भीड़ उस टाइम पे ज्यादा है। वो माहौल है, मौसम है, फिर एक हुजूम है, उस समय शिविर भी लग जाते हैं और बस एक वो सिस्टम और व्यवस्था, परंपरा चल पड़ी। अन्यथा फाल्गुन मास में तो आप देखोगे अपना प्रयागराज महाकुंभ जो जहाँ लग रहा है, हर फाल्गुन मास में यहाँ एक तरह से जमावड़ा साधु संत महात्माओं का होता है संगम पर। क्या ग्रहों का नक्षत्र हम्म, अति उत्तम महाशिवरात्रि को माना जाए या शिवरात्रि को माना जाए? नाम से ही पता चल रहा है। पहली बात तो तुलना करनी ठीक नहीं है, जी लेकिन जब तुलना कर ही दी जी तो शिवरात्रि और महाशिवरात्रि, तो महा जहाँ शब्द आ गया, देव और महादेव, देवता तो बहुत हैं, जी। लेकिन महादेव तो एक ही है, भगवान शिव। या महादेव भगवान ब्रह्मा को कहें, महादेव भगवान श्री विष्णु को कहें, और महापुराण में वर्णन आया कि इन तीनों को एक ही मानना चाहिए। एक ही शक्ति ने संसार को चलाने के लिए अपने आप को 3 रूप में विभक्त किया है। जी। शिवरात्रि में लोग कावड़ अलग अलग डाल के लाओ जी। कोई खड़ी कावड़ है, कोई डाक कावड़ है, कोई सिंपल चल के आ रहा है, कोई साइकिल कावड़ भी है। क्या इनकी भी अलग अलग मान्यताएं हैं, या एक आदमी की कैपेसिटी भी, मेरी भागण की इसलिए मैं डाक कावड़ लाऊंगा, मेरी साइकिल की कैपेसिटी में साइकिल पे लाऊंगा, मैं ठीक उम्र का हूं मैं पैदल लाऊंगा, और कोई अलग अलग? डाक कावड़ का तो वैसे कहीं वर्णन आया नहीं। कावड़ श्रवण के समय माता पिता को लेकर के, श्रवण अपने माता पिता को तीर्थाटन के लिए लेकर के गए हैं। जी और गंगा जल का महत्व बताया गया है, और गंगा जल पैदल ही बताया गया है। अब पैदल में आदमी थकता तो है ही, अब थकेगा तो जाहिर सी बात है वो कहीं ना कहीं जल को शुद्ध जगह स्थान में रखेगा, जिसको हम बोलते हैं झूला कावड़। जी अब खड़ी कावड़ में आप तो उस जल को रख नहीं सकते, तो आपके संकल्प के निर्वाह के लिए किसी दूसरे व्यक्ति या मनुष्य की सहायता की आवश्यकता पड़ेगी। जी अब तीसरी जो डाक कावड़ बताई, ये काल देश और समय के अनुसार मॉडर्न युग में, वर्तमान युग में शुरू कर दी। नहीं, इनका कोई वो नहीं है। नहीं, मॉडर्न युग में शुरू कर दिया, अब ठीक है जो चल रहा है। इसका महापुराण में कहीं डाक कावड़ का कोई शब्द, मतलब ये तो वही बात होगी, तुलसी मेरे राम को रीछ भजो, या खींच भूमि फेंके होगी उल्टे सीधे बीज। हाँ, भूमि में बीज डाल ही दिया उल्टा सीधा, वो पैदा होगा ही, अंकुरण होगा। तो ये वर्तमान युग में, मॉडर्न युग में लोग बाग प्रचलन चल पड़ा, ठीक है बोला। लेकिन शिवरात्रि के टाइम पे ऐसे ऐसे बहुत सारे गायक शिव का जो लिंक है वो भांग से जोड़ते हैं। जी, क्या कहीं ऐसी कथा आती है भी भांग शिव ने लिया था? औषधि है भांग,
और धतूरा, कनक जिसको बोलते हैं, कनक सोने को भी कहा गया है, कनक धतूरे को भी कहा गया है। तो भगवान शिव पर जितनी भी औषधियां हैं, अमरबेल भी चढ़ाई जाती है, अमरबेल के रस से अभिषेक होता है। भगवान शिव पर तेल भी चढ़ाया जाता है, सरसों के तेल से अभिषेक होता है। हम यहाँ एक्चुअली करते क्या है, महाशिवरात्रि को जो आप जिन औषधियों का जिक्र कर रहे हो, पूरे सृष्टि की प्रकृति, गंगा जल भी शिव पर चढ़ाया जाता है, दूध भी, दही भी, तेल भी। कौन सी ऐसी वस्तु है जो भगवान शिव को समर्पित नहीं करनी चाहिए? सब कुछ, पूरा ब्रह्मांड ही, मैं तो ये कह रहा हूँ, समर्पण भाव से करके हम भगवान शिव को अर्पित कर दें कि तेरा तुझसे मेरा क्या लागे, जो हाँ, हम तेरा बोलते हैं। तुझको अर्पण क्या हाँ, लगे मेरा। क्या लागे मेरा। लेकिन वो नशा करके जब चलते हैं, वो सिगार पी के जो चलते हैं। शिव ये नहीं है। शिव ने हलाहल विष को पिया था। जब समुद्र मंथन किया गया, सबसे पहले विष निकला। तो विष का मतलब यही है, जब आप अपने आप को मथते हो तो सबसे पहले नेगेटिव थॉट्स आते हैं, नकारात्मक विचार आते हैं। जब आप कहते हो ना, दोस्त पर देखी करी चला हंसत हंसत, अपने याद ना आवे जिनका दिन अंत। तो आप दूसरे की निंदा कर सकते हो, दूसरे के बारे में बुराई कर सकते हो, अपने बारे में नहीं। तो समुद्र मंथन वस्तुतः अपना ही मंथन है। जब आप मंथन करते हो, सबसे पहले नेगेटिविटी, नकारात्मक, मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा नहीं हूं, इस प्रकार से, और फिर अंत में अमृत निकलता है। उस परम तत्व को आप पाते हो जब अंतर्मुखी होते हो। समुद्र मंथन में सबसे पहले विष निकला, कोई तैयार नहीं हुआ, तो भगवान शिव ने हालाहल विष पिया था संसार को बचाने के लिए। और उनके नाम पर मूर्ख लोग धतूरा, भांग, कनक या जो भी नशा करते हैं अपने आप को मिटाने के लिए। तो ये शिव नहीं है जो हम कर रहे हैं, ये शिव का मार्ग नहीं है। शिव परम वैष्णव है। शिव मांस, मदिरा इन सबसे दूर है, नशे से दूर है। ये शिव महापुराण में लिखा हुआ है कि शिव परम वैष्णव है। शिव कैसे हैं? भगवान शिव के बारे में बताया गया है। राम जी के गुरु महर्षि वशिष्ठ कहते हैं, अध्यात्म रामायण, महारामायण, योग वशिष्ठ, रणधीर प्रकाशन में अध्याय 32 श्लोक 29 में कहते हैं, राम, आज मैं आपको ऐसा विधान कहता हूँ, ऐसा अर्चन कहता हूँ, ऐसी पूजा कहता हूँ, जिसको करने से मनुष्य तत्काल मुक्त हो जाता है। पूछा गुरुवर वो क्या है? आपको ये कैसे पता चला? आपको ये ज्ञान कहाँ से मिला? तो महर्षि वशिष्ठ कहते, राम, ये ज्ञान मुझे चंद्रमौली भगवान शंकर ने कैलाश पर्वत की कंदरा में कहा। इसका मतलब कोई कैलाश पर्वत है, उस कैलाश पर्वत के भीतर कोई कंदरा है, कोई गुफा है, और उसके भीतर चंद्रमौली भगवान शंकर बैठे हैं। उन्होंने महर्षि को कहा, ब्रह्म ज्ञानियों में अग्रगण्य मुनिवर, आज मैं आपको सर्वश्रेष्ठ देवार्चन का विधान कहता हूं, जिसको करने से मनुष्य तत्काल ही मुक्त हो जाता है, पल भर में, क्षण भर में। वो विधान क्या कहा उन्होंने? वो विधान का आज मैं संक्षेप में कहता हूं, क्योंकि कैमरे के ऊपर इतनी लंबी चीजें बताना जी 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 कल्याणकारी भी नहीं है, ना मैं बता सकता, ना वो समझ पाएंगे इस चीज जी। को। उसकी मैं कुछ एक बातें संक्षेप में आपको कहता हूं। उन्होंने ये बताया कि समता, दया और शांति, ये 3 पुष्प अर्पित करने चाहिए। समता, दया और शांति। समता बोले तो सब में समान भाव से ईश्वर को देखो। यही ना कबीर साहब कह रहे हैं, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घटघट लेटा, एक राम का सकल पसारा, एक राम त्रिगुण से न्यारा। सब में राम है, बाहर भीतर, अंदर बाहर, सब में राम है। यही बात तुलसी ने कहा, तुलसीदास जी ने तो यही कहा है कि सिया राम में सब जग जानी करूँ प्रणाम जोरी जुग पानी, कि मैं सब में भगवान को देख के नमस्कार प्रणाम करता हूँ। यही संत रविदास ने कहा, रविदास कहे अपनी जुबान, जीव जगत में भेद न मान, मोह माया तसदेव विमान, हरि व्यापक सर्वत्र समान। सब में हरि बराबर रूप से समाये हुए हैं। यही मीराबाई ने कही, मेरो तो गिरिधर गोपाल दूसरो न कोई। यही बात सतगुरु नानक ने कही, सबसे उच्च राम प्रकाश निस्वासर नानक दास। तो समता, सबको समान भाव से देखो, सब में भगवान को देखो, ये असली पुष्प है। दूसरा पुष्प दया, दया भाव रखो। और तीसरा शांति, संतोष धन, जो मिला उसमें संतुष्ट रहो। ये 3 पुष्प यदि आपने चढ़ाने, तो भगवान को ये चढ़ाओ कि प्रभु, मैं आपको वचन देता हूं कि मैं सब जीवों को समान भाव से देखूंगा। मैं वचन देता हूं, अहिंसा के मार्ग पर चलूंगा, हिंसा नहीं करूंगा, मैं दया भाव रखूंगा, करुणा भाव रखूंगा। तीसरा शांति, हे ईश्वर, हे परमात्मा, तेरे नाम का रस पीता रहूं, भजन करता रहूं, और जो आप मुझे दे रहे हो मैं उसी में संतुष्ट रहूं। आज सारे विश्व में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं? क्योंकि शांति नहीं है। सब अपनी सीमाओं का विस्तार करना चाह रहे हैं। तो इस प्रकार से तो भगवान शिव ने जो मार्ग बताया, उसी मार्ग पर हम चल रहे हैं। दिन में महायज्ञ होगा। यज्ञ अनेक प्रकार के होते हैं। विवाह के समय भी होम करते हैं, लाजा होम बोलते हैं। गृह प्रवेश के समय भी करते हैं। कोई नया मकान बनाना चाह रहे हैं, कोई शुरुआत करना चाह रहे हैं, तो भी हवन होता है। कोई व्यक्ति का जन्म होता है तो भी हवन होता है, मृत्यु होती है तो भी हवन होता है। तो हम कौन सा हवन कर रहे हैं? वो हवन जो राजा दशरथ ने अपने गुरु के कहने से किया था, पुत्रेष्ट यज्ञ, संतान प्राप्ति यज्ञ, जिसका शास्त्र में वर्णन आया, वेद में वर्णन आया, मनमंथ यज्ञ। इस यज्ञ में कुछ वैदिक मंत्र हैं, वही मंत्र पढ़े जाएंगे, कुछ विशेष औषधियां हैं,
और खास बात क्या है, ये तांत्रिक तंत्र सिस्टम, हमारा देश भी तांत्रिक है, लोकतांत्रिक तंत्र। तो वो तंत्र क्या है, इसमें गुल्लर की समिधा, गुल्लर की ही शुरुआत, जिससे घी डालते हैं, गुल्लर का ही पात्र, और यदि पुत्री चाहते हो तो दलिये का भोग लगा करके अमुक अमुक माता को। इस विषय पे आऊंगा जी मैं। जी जी, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ, अभी बहुत सारे परिवार जी असमर्थ हैं हरिद्वार जाने में। जी भाई हम डाक कावड़ नहीं ला सकते, हम ठीक है, पैदल कावड़, खड़ी कावड़ नहीं ला सकते, ठीक है। लेकिन आस्था है उनकी। जी वो चाहते हैं कि भाई हम लाए जरूर। क्या ये भी एक डाक का मतलब कावड़ का प्रतीक माना जा सकता है? एक परिवार इकट्ठा हो, वहां पे जाए, गंगा जल भरे। आपने जैसे कल इंटरव्यू में बताया भाई जितना जल हमने भरना है, जी उसके बाद जितना जल, मान लो 2 लीटर हमने जल भरा, तो 2 लीटर की दूध उसमें दुग्ध समर्पित। छोड़ना पड़ेगा गंगा जल में, उस तीर्थ में गंगा माँ से प्रार्थना करनी पड़ेगी कि हम आपके यहाँ से जल ले जाना चाहते हैं, आप आशीर्वाद दें, आप कृपा करें, उतना दूध गंगा जी में छोड़ दें। मैंने कल इंटरव्यू किया था महाराज जी का, गुरुजी ने बताया कि भी हम जब गंगा जल लेने जाते हैं तो वहां पे पीपीसीएम भर भर के लिया वहां, इनफैक्ट हम देते कुछ नहीं है। लेकिन गुरुजी ने बताया भाई जितना जल आप लाएं तो पहले माँ गंगा को प्रणाम करके ये नमस्कार बताएं कि लेके क्यों जा रहे हैं, लेकिन प्रयोजन क्या है। संकल्प तो बताना पड़ेगा। जी। अच्छा, फिर उसके बाद उतना दूध, जितना जल लिया है उतना दूध उतना दूध गंगा में गंगा चढ़ाएं। जी में छोड़ दें। अब दूध तो भाई आजकल थैली का ही मिलता है, मजबूरी है तीर्थ में। अब गऊ माता को तुम लाएं कहाँ से? जी। तो जो हम पी रहे हैं, काल देश समय की जो मर्यादा है, थैली का दूध लें, थैली को बाहर कर दें, किसी संभव हो तो किसी पात्र में, अन्यथा कुछ भी पात्र भी नहीं तो थैली को थोड़ा उखाड़ ले और थैली से समर्पण करते रहें, 2 थैली 3 थैली 4 थैली, जी। और फिर अपने कैन में जल भर लें। अच्छा, मैं तो देखो भी मेरी फेवरेट प्लेस ही हरिद्वार है। आज तक हम जल ही यूं देते आए हैं। जी आपने कल इंटरव्यू में नहीं, बताया पितृ तर्पण यहाँ से होता है, पितरों का। राइट हैंड हाँ, के अंगूठे के यहाँ से हाँ ऐसे हाँ, जल भरा और पितृ और तर्पण, इधर से तर्पयामि 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 इस तरीके से तर्पयामि। जल देना चाहिए। मैं हाँ, आज तक खैर यही यूं ही देता आया हूँ। ना पितृ सूर्यों का तर्पण, रख देता, मैं यूं ना ही आया था। पितृ तर्पण और देव तर्पण यूं। ये साधु संत जी जी देंगे जी ऐसा, जी जी आम जनमानस हम जी ऐसे जी हाँ, देंगे। अपने पितरों के निमित्त यहाँ से संभव हो तो कोई कुशा या डाब, कुश जी या डाब जी। पवित्र धारण नहीं कर सकते, थोड़े यहाँ हाथ में फंसा लें, और जो मृतक आत्मा की शांति के निमित्त जो भी तर्पण करते हैं, यदि संभव हो तो काले तिल अनिवार्य है। पितरों का ही तर्पण हम क्यों करते हैं? मतलब हरिद्वार गए, वहां पे गंगा जल में हमने तर्पण किया, मतलब जो चीज मैं वो थोड़ा सा ना उस बोले, भाषा में आ रहा हूँ, ना बोले। क्योंकि लोग ये जानना चाहते हैं जो चीज एक्सपायर हो चुके हैं, वो एक अंश अपना कहीं कौन जा चुके एक्सपायर हुआ है, कौन यहाँ पैदा होता है, कौन मरता है? नहीं, वो बात ठीक है महाराज जी, लेकिन मैं सोचूं मेरे दादाजी थे जो आज से 40 साल पहले हाँ, एक्सपायर हो गए, क्या मैं आज उनके नाम का करूं? उनको तो जन्म भी कहीं मिल गया होगा, आज मैं 50 यही बात भीष्म पितामह ने गंगा के किनारे तब करते हुए की थी। पुलस्त्य ऋषि से वो पूछने लगे जी कि हे ऋषिवर, ये क्या गारंटी है यदि मेरे पितर कहीं स्थूल शरीर धारण, पहले बात तो मृत्यु किसकी हुई? आपने मृत्यु की या एक्सपायर की बात की। जी। मृत्यु भौतिक शरीर की हुई। शरीर की होगी। मैंने पहले भी बताया अपने वीडियो में, 5 शरीर हैं। जी ये भौतिक शरीर, इसके भीतर सूक्ष्म शरीर, उसके भीतर कारणमय शरीर, उसके भीतर विज्ञानमय शरीर, उसके भीतर आनंदमय शरीर। तो मृत्यु तो भौतिक शरीर की हुई है। सूक्ष्म शरीर को भी लाइफ फोर्स एनर्जी चाहिए, जीने के लिए जरूरी ऊर्जा, प्राण ऊर्जा। कारणमय शरीर को भी ऊर्जा चाहिए। तो वो ऊर्जा कहाँ से मिलती है? जो लड्डू का हम भोग लगाते हैं, तो साइंस बोलती है एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एनर्जी के पैकेट्स होते हैं। उस एक लड्डू में कितनी ऊर्जा है, उतनी ऊर्जा जो हनुमान जी को संकल्प करके चढ़ाएंगे तो हनुमान जी को प्राप्त हो जाएगी। 100 लड्डू चढ़ाते तो 100 में कितनी एटीपी है, कितनी ऊर्जा है, वो उतनी ऊर्जा सूक्ष्म। लड्डू तो स्थूल है, लेकिन ऊर्जा तो सूक्ष्म है। तो जो भी जल हम पितरों को देते हैं, वो सूक्ष्म लोक में है, सूक्ष्म आयाम में है, सूक्ष्म शरीर में है, वो आपके आजू बाजू में है। जो आप संकल्प करोगे, किस प्रकार मैंने अपने मोबाइल से आपको पैसे ट्रांसफर किए, मैंने कर भी दिया, आपने हाँ भी भर ली, पैसे कहीं है ही नहीं, और आपका रोजी आ गए। इधर से डेबिट हो गए, उधर से क्रेडिट हो गए, एक व्यवस्था बना दी। हवा की हवा में चले गए, अकाउंट में चले गए, इधर डेबिट आ गए, उधर क्रेडिट। तो ऐसे ही जो स्थूल शरीरी है, अब मैं जल मंगवाऊं तो जल तो हर जगह कहा नहीं है, यूं 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 करके हवा में क्यों नहीं पीता? जल बताओ, जलकण है नहीं क्या वायुमंडल में? बिल्कुल है जी। तो फिर आप पानी गिलास में क्यों पीते हो आप? क्योंकि आप स्थूल शरीरी हो। इस प्रकार से तो सूक्ष्म शरीर भी, चाहे नदी बह रही हो, वही मिलेगा। अब बैंक में पैसे भरे पड़े हैं, आपको थोड़े ही है, ना वो कैशियर के ना मैनेजर के हैं। जो जितना अधिकारी उसके अकाउंट में उतने ही जाएंगे। एक व्यवस्था है भारत सरकार की, भौतिक संसार की। ऐसे ही आध्यात्मिक जगत की एक व्यवस्था है।
आप अपने पितृ देवता के निमित्त जो भी तर्पण इत्यादि करते हो वही मिलेगा। अब भीष्म पितामह ने प्रश्न किया, यदि मेरा पितृ गाय बन गया, सर्प बन गया या आदमी बन गया, तो पुलस्त्य ऋषि ने कहा, अग्नि स्वात दिव्य पितृ हैं, जो भी आप संकल्प करते हो विश्वदेव, वो विश्वदेव आपके संकल्प को, उतनी ऊर्जा को, उतने मटेरियल को अमुक अमुक आत्मा तक पहुंचा देते, क्योंकि आत्मा अमर है, केवल चोला बदलती है। यदि वो आत्मा अब गाय के चोले में है तो आपके पिंडदान के प्रभाव से, तर्पण के प्रभाव से अच्छे मालिक के हाथ में चली जाएगी, कूलर लग जाएगा, अच्छे खानदान में चली जाएगी, वहां सेवा पानी होगी। कुत्ता है तो अच्छे मालिक के हाथ में लग जाएगा, इसी गाड़ी में बैठेगा, गद्दे पर सोएगा, डाइट चार्ट बन जाएगा। ओके, मतलब आज मैं अगर ठीक है सनातन धर्म में पैदा हुआ हूँ, जी अच्छे परिवार में पैदा जी। हुआ, तो मेरा जो पुनर्जन्म होगा वो आज मेरा तर्पण कर रहे हैं, तो मैं अग्रसर हूँ। जी जी जी। कई बार कहते हैं ना, अकस्मात अचानक धन मिल गया, हाँ, लॉटरी हो लगी। सकता है आप नया जन्म मिल गया, उधर आपके नाम से के पिंडदान हो रहे हो, और उस पिंड के प्रभाव से, क्योंकि ये लेख प्रमाण है ये। ठीक है, उस पितृ तर्पण से मुझे क्रेडिट मिला, जी, लेकिन यदि आप सूक्ष्म जिसने शरीरी हैं, यदि लेकिन आप सूक्ष्म शरीरी हैं, जी यदि आप सूक्ष्म शरीरी हैं, तो आपको पावर मिलेगी और वो आपको ब्लेसिंग्स देंगे। यदि आप स्थूल शरीरी हैं जी और किसी अच्छे मालिक के हाथ में आप पड़ गए, जी। तो आपके पिंड के प्रभाव से वो यातना नहीं सहेंगे, आपको कुछ नहीं अब मिलेगा। इसमें मुझे एक हुँ, विचार आया, भाई मान लो मैं पितृ तर्पण कर रहा हूँ, हुँ, जिनके लिए मैंने किया हुँ, वो तो एक अच्छे परिवार में अच्छी जगह पे सेट हो गए, हुँ। मेरे को क्या फायदा हुआ? आपको भगवान की कृपा मिलेगी, और जो सूक्ष्म शरीरी आत्माएँ वो आपको खुश रखेंगे। मतलब जैसे और मैं, फिर आपने, अब आप तो वो बात कर रहे हो, मैंने अपने माता-पिता की सेवा की, मेरे को क्या मिला? ये आपका नित्य नैमित्तिक फर्ज है, धर्म कर्तव्य है। या फिर मैं ये मानूं भाई मेरे पितर जिसने तर्पण किए, मेरी आज लॉटरी लगी, मैं ओहो भगवान तेरा बहुत बहुत धन्यवाद, ये ब्लेसिंग्स उनको मिलेगी। पहली बात तो, कोई भी कुल और खानदान में सारे पितर स्थूल शरीर धारण करते नहीं, कोई ना कोई सूक्ष्म ऊर्जा, एनर्जी घर में वंश की ऊर्जा रहती रहती है, है, भूल पक्का। चूक वाली भी मान सकते हैं, कोई भी मान सकता पक्का रहेगी, ये है। ठीक है, संभव ही नहीं है, ठीक है जी। पॉसिबल ही नहीं है। कोई ना कोई वंश की ऊर्जा आज रहेगी। कुछ दिवंगत आत्माएं नया चोला पहन लेती हैं, वो आपके पिंड के प्रभाव से अच्छे किसी कुल खानदान में चली जाएंगी, आपको दोष नहीं लगेगा, क्योंकि आपकी नित्य नैमित्तिक के कर्तव्य है कि जिते जी माता पिता की सेवा करे, मृत्यु के पश्चात श्राद्ध करे, ये आपका कर्तव्य है। हम भारत में रहते हैं तो भूमि के प्रति हम वफादार रहें, ये हर भारतवासी का दायित्व है, ये नागरिक का कर्तव्य है कि हम इस देश के नागरिक हैं तो देश के प्रति वफादार रहें। तो ऐसे ही बच्चा अपने माता पिता के प्रति वफादार रहे, लोक और परलोक दोनों में, लोक में सेवा करे और परलोक में पितृ तर्पण श्राद्ध इत्यादि करे। अगर हमारे जो एनर्जी जो हमारे घर में है, मेरे आसपास की जो एनर्जी, मैं उसको ही मान लेता हूँ पितर है हमारे, शायद मैं जिसको जानता भी नहीं, हम्म, उनके लिए मैंने कोई भी तर्पण किया, वो मजबूत हुए, जी। तो वो क्या मेरे लिए कुछ काम करते हैं, मेरे आवरण में रह के मेरे लिए? 1000%। सबसे बड़ी, यदि किसी कुल खानदान में बच्चे नहीं हो रहे, आप उनकी कुंडली की गहनता से जांच करवाएं, पितृदोष मिलेगा। पितृ सबसे पहले आपके वंश में वृद्धि रोकते हैं, पितृदोष। पितृदोष का मतलब ये है, नाड़ी दोष कहो इसको, आगे बच्चे ही नहीं होंगे, विवाह नहीं होगा, होने ही नहीं देंगे, वो रुकावट पैदा कर देंगे यदि दोष है तो। और विवाह भी नहीं होगा, होगा तो टिकेगा नहीं, टिक गया तो बच्चे नहीं होंगे। और यदि बच्चे हो गए, फिर कोई दोष लग गया, पितृदोष लग गया, तो वो बच्चों में बीमारी हो जाएगी। बीमारी भी, घर में कलह कलेश विचार ही नहीं मिलेंगे। तो पितृदोष के अनेक अनेक उपाय हैं। जो मतलब वो हमारी एनर्जी है वो हमसे नाराज है, इसको हम पितृदोष माने। हाँ, पितृदोष है, ऐसा भी है, दोष कई प्रकार से होता है। हो सकता है हमारे पिता से या उनके पिता से अपने जीवन काल में कोई दोष या अपराध हुआ, अब वो हमसे तो कहने नहीं आएंगे। जैसे आप कोई गुप्त रूप से कोई अनैतिक काम करते हो, जी कोई व्यक्ति पाप करता है, व्यभिचार करता है, चोरी करता है, या आचरण में कोई खोट है, दोष है, तो वो बात तो छिपा करके रखेगा, जी अपने बच्चों को थोड़े बताएगा। जी। लेकिन करता चाहे ना चाहे, कर्म का फल तो भोगना पड़ता है। तो कुछ यहाँ भोग लेगा, कुछ शरीर के छूटने के बाद जब नरक की यातनाएं भोगता है। तो हमारे जब नरक में कौन सी यातनाएं होती हैं जी? नरक की यातना यही है, आपको बीमारी लग गई, बीमारी का इलाज करवाने के मतलब पैसे यहीं नहीं, पे ही मुझे अच्छा बुरा भला मिल सब जाएगा? सब सब स्वर्ग नरक ठीक सब। है महाराज, अब ये विषय बहुत आगे चला जाए, मैं जी फिर से थोड़ा सा बैक आता हूँ। जी। बहुत सारे परिवार ऐसे हैं जो कावड़ को भाग के नहीं ला सकते, चल के नहीं, लेकिन वो चाहते हैं हम सेवा करें। तो ऐसा कहीं वर्णन नहीं है कि कावड़ को भाग करके लाओ लेकर। गंगा जल का महत्व है, शिव पर गंगा जल चढ़ाना चाहिए, ये तो मतलब आपका अपना संकल्प है हम कि एक परिवार के साथ जाएं गाड़ी में बैठ के, बैठो, तो गाड़ी में उतना गंगा, दूध छोड़ दो गंगा माँ से, उतना जल लेकर के घर आ जाओ, और वो और सूर्य, शिव का अभिषेक करो, रुद्री अभिषेक तो करो, क्या हमें उतना ही पुण्य मिलेगा? पूरा मिलेगा। मतलब भाव हमारे जितने अच्छे हैं 100% मिलेगा, 1000% मिलेगा। तो हमें वो सब करने की जी, जरूरत नहीं, पैदल भागना या ना चलना या ना साइकिल ना या, ना, ऐसा कोई नियम नहीं है। अब किसी का अपना विचार है कि शिव जी तो तब मानेंगे जब मैं कावड़ लाऊंगा, उसके अपने भाव हैं, ठीक है भाई, तू लिया, शिव जी तब मान जाएंगे।
अब किसी के भाव नहीं, मेरे शिव तो बड़े दयालु हैं और बस मैं तो जाऊंगा, शुद्ध भाव से लाऊंगा और गंगा जल मान जाएंगे तो शिव जी तब मान जाएंगे। जी, ठीक है। अब वो कावड़ ले आए, अब वो बालाजी धाम हादसे में आ गए, जी अब वो आपके पास आ गए। जी उनके परिवार में कोई समस्या थी, मान लो बेटा-बेटी कहना नहीं मानते या कोई बीमारी थी या कुछ भी कोर्ट कचहरा था या कोई भी समस्या थी, जी वो आपके पास आ गए। जी अब वो आपके पास आने के बाद क्या वो आपसे बातचीत करें कि जी हमारे तो ये समस्या थी, हम गंगा जल तो ले आए, अब पूजा करवाओ आप? जी। नहीं, इसमें जैसे अब हर श्रद्धालु गंगा जल नहीं ला सकता, किसी को मान लो उदाहरण के लिए 26 फरवरी को हम जो अनुष्ठान करेंगे, जी, किसी को पता ही 25 फरवरी को चले वो गंगा जल कहाँ से लाए। तो धाम में जो भी श्रद्धालु आते हैं, गंगा जल से भी किसी का अभिषेक करवाना तो गंगा जल ऑलरेडी हमारे पास होता है। होता है, हम उपलब्ध रखते हैं। हुँ, हर प्रकार का सामान धाम में मिलता है, जो भी यहाँ पाठ पूजा जो अनुष्ठान होते हैं, कोई भी यहाँ कर्मकांड, वैदिक कर्मकांड होता है, वेद की विधा से, हुँ, तो घर से किसी को कोई सामान नहीं लाना होता, ना मार्केट से, सब सामान यहाँ उपलब्ध मिलेगा। ब्राह्मण देवता यहाँ उपलब्ध मिलेंगे। हमारी साफ-सुथरे एक मंदिर की व्यवस्था है। जैसे किसी ने अभिषेक करवाना, रुद्र अभिषेक, मंदिर कार्यालय में जाए, पर्ची कटवाए, शिवलिंग पर पहुँचे, सामान वहाँ आ जाएगा, ब्राह्मण देवता आ जाएंगे, ब्राह्मण को भी आपने कुछ नहीं देना, जो रसीद कटवाई उसी में ब्राह्मण की दक्षिणा दक्षिणा, आ गई। उसी में सामान है, सब कुछ उसी में। अमीर हो, गरीब हो, सबके लिए वो बराबर व्यवस्था है। हमने देख लिया कि अभिषेक 1.5 घंटा या 2 घंटे चलेगा, घी से होना तो घी कितना लगेगा, फल कितने आएँगे, फूल कितने आएँगे और बाकी जो पाठ पूजा की सामग्री कितनी आएगी, ब्राह्मण की दक्षिणा कितनी होगी, पंखा चलेगा तो बिजली का बिल कितना होगा, लगभग उतना-उतना करके मैंने कहा। मोटा-मोटी नो प्रॉफिट नो लॉस पे वो हाँ, वर्क है। हाँ, वो वर्क है। वो हम उसको समाज सेवा माने, हाँ भाई, सनातन जैसे सेवा। कुछ रुद्री अभिषेक 1500 में हो जाते हैं, कुछ 2100 में, जैसे घी थोड़ा सा महंगा आता है जी, और जल भाई, जल की तो भाई कुछ वैसे कोचिंग। आपने कल बताया था कि शिवलिंग जी, के एक प्रकार भी बताए थे, शिवलिंग कई प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पे कौन-सा आज शिवलिंग हम होगा? बात करते हैं शिवलिंग, जैसे जो विदेश्वर संहिता शिव महापुराण में लिखा है कि सतयुग में मणिलिंग सर्वश्रेष्ठ बताया गया था, कि मणि का यदि लिंग हो तो वो सर्वश्रेष्ठ है। ठीक है। फिर त्रेता युग आया तो बोला सोने का लिंग, स्वर्ण लिंग सर्वश्रेष्ठ है। हुँ, फिर द्वापर युग आया भगवान कृष्ण के समय तो बोलो पारद लिंग हो ना, तो वो सर्वश्रेष्ठ है, पारे का लिंग। लेकिन कलयुग में पार्थिव लिंग, मिट्टी का लिंग सर्वश्रेष्ठ बताया गया है कि मिट्टी का लिंग बनाया जाए, पार्थिव लिंग जिसको बोला गया, और उसकी अर्चन पूजा या अभिषेक पूजा हो तो वो सर्वश्रेष्ठ है कलयुग में। तो पार्थिव लिंग जो मिट्टी से हम जो बनाते हैं, हुँ, उसमें फिर संख्या बताई गई। कोर्ट कचहरी का मैटर है तो इतनी संख्या होनी चाहिए और इस चीज से अभिषेक करें। यदि बच्चा पढ़ाई में सफलता चाहता तो जैसे उदाहरण के लिए 1500 शिवलिंग पार्थिव लिंग होने चाहिए, हुँ, मीठे दूध से करें। धन चाहते हैं तो धन धन चाहना अलग विषय है हुँ, और गरीबी है तो अलग विषय है। मैं गरीब हूँ ओके। और मैं दरिद्र हूँ। दरिद्र सुदामा जी थे। दरिद्र कौन होता है कि जिसके कर्मों में जब तक हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे तो वो जन्म पर जन्म ले वो दरिद्र ही रहेगा, जब तक हुँ, कोई महात्मा आपके कर्म में हस्तक्षेप नहीं करेगा। गरीब तो कोई भी हो सकता है जी, कोई धंधा शुरू कर लिया, ज्ञान नहीं था, लॉस हो गया, आप गरीब हो गए, ठीक है, गरीबी आ गई। ठीक है। धन आ गया, फिर अमीरी आ गई। लेकिन जो दरिद्रता की जो बात आई है, जैसे सुदामा दरिद्र थे, भगवान कृष्ण ने उनके कर्मों में हस्तक्षेप किया चावल के दाने खा करके, तो वो दरिद्रता खत्म हुई। जब तक भगवान कृष्ण हस्तक्षेप न करते तो सुदामा चाहे जन्म पर जन्म ले लेते, कभी दरिद्रता खत्म नहीं होती। तो दरिद्रता को दूर करने के लिए ये करें, गरीबी को दूर करने के लिए ये करें। यदि कोई रोग है, लंबी बीमारी है, जी, तो कुशा के जल से करें। शत्रु हावी हो गए, साजिशें कर रहे हैं दिन रात 24 घंटे, आपको तो ये होगा कि भाई शत्रु तो मेरे को मार देंगे चारों तरफ से, मेरा धंधा भी बर्बाद कर रहे हैं, तो सरसों के तेल से करें। तो इस प्रकार से वंश में वृद्धि नहीं हो रही, बच्चे नहीं हो रहे, और हो रहे हैं तो पुत्री पुत्री हो रही हैं, तो वंश वृद्धि के लिए घी से करें, तो क्रिया बदल जाएगी, सिस्टम बदल जाएगा, मंत्र वही रहेंगे, बच्चे भगवान शिव वही है, जी, रुद्री पाठ वही है, जी, धाम वही है, क्रिया बदल जाएगी। क्रिया बोले तो धन चाहते हो तो गन्ने के रस से होगा, पुत्र चाहते हो तो घी से होगा, और 4 प्रहर होगा, पूरी रात होगा, दिन में हवन होगा। ये महाशिवरात्रि को हम करने जा रहे हैं और मैं गारंटी दे रहा हूं, क्योंकि मैं क्या गारंटी दूंगा, जब शास्त्र में लिख दिया, महापुराण में लिख दिया, शिव महापुराण झूठ क्यों बोलेगा, विदेश्वर सीता झूठ क्यों बोलेगी। सूत ऋषि, शौनकादि ऋषि, भारद्वाज ऋषि आपस में वार्तालाप कर रहे हैं कि हे ऋषिवर, जगत के कल्याण के लिए कोई ऐसा विधान बताओ भगवान शिव का जिसको करने से मनुष्य पार हो जाए, जो भगवान राम के गुरु राम को बता रहे हैं। तो शास्त्र भी झूठे हैं, तो फिर ये बताओ फिर सनातन में सच क्या है। हम शास्त्रीय विधा से चल रहे हैं, जो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि मन माना आचरण करने से नरक को प्राप्त होता है। जीव, हे अर्जुन, शास्त्रीय विधि से पाठ पूजा करोगे
तो फल मिलेगा। तो शास्त्र ने जो बताया उतनी संख्या, उसी नियम, उसी विधि से और 4 प्रहर का महाशिवरात्रि या शिवरात्रि को होता है। 26 फरवरी को महाशिवरात्रि आ रही है। जी। भक्त लोग 25 फरवरी को आ जाएंगे। कुछ लोग जो आसपास के हैं वो 26 फरवरी प्रातः 10 बजे आएंगे। तो क्या ऐसा भी है कि आश्रम में मात्र इतने ही लोग आ सकते हैं, इतने का ही हम स्थिति के हिसाब से ये प्रयोजन करवा सकते भाई हैं? हम मैक्सिमम 100 या 150 लोगों का ही करवाते हैं, क्योंकि अब 1000 पार्थिव लिंग रखे जाएंगे तो 1000 के लिए जगह भी चाहिए। हम्म। वो जगह तो लेंगे 1000, जी। फिर वो पार्थिव लिंग हम बनाने लग रहे हैं, लगभग 50,000 हम बनवा चुके। बनाने की भी विधि है। वो मिट्टी के साथ में तीर्थों की मिट्टी मिलाई जाती है, जौ का आटा, थोड़ा सा गेहूं का आटा, इस प्रकार से। नहीं, चौक चौराहों की भी मिट्टी होती है? हाँ, नहीं, तीर्थ की मिट्टी होती है अच्छा, केवल। अच्छा, अच्छा। तीर्थ की, जैसे गंगा जी से ले आए, हरिद्वार से ले आए, जमुना जी के ले आए, अलग अलग तीर्थ के ले आए, सरयू जी के, अयोध्या से ले आए। जी। और फिर शुद्ध मिट्टी कहीं मंगवानी पड़ेगी। और फिर वो पार्थिव लिंग जो एक बार बना दिए, फिर उनका विसर्जन होता है। वो दोबारा उस मिट्टी से पार्थिव लिंग नहीं नहीं बनता। बना सकते। मतलब ऐसा नहीं कि भाई वैसे मिट्टी का भरा ना और उठा ना के। ना, तो बनाने की एक विधि है, शुभ मुहूर्त में वो बनने लग रहे हैं। 50,000 हम बना चुके। 100 या मैक्सिमम 150, 200 बंदों से ज्यादा हम संभव नहीं है, क्योंकि एकदम तो तो फिर अचानक। वो कब आपसे संपर्क करें? वो तुरंत धाम कार्यालय 90 340 55 050, 90 340 45 050 धाम कार्यालय है। अमुक अमुक जो भी कि जिसको लगे कि मेरे घर में ये दिक्कत है, परेशानी है, ये विघ्न है, ये बाधा है, या किसी भी प्रकार की कोई मन की मैं इच्छा है। एक बार कुरुक्षेत्र बैठा था महाराज जी। जी, एक मंदिर में। तो वो बोला, भाई क्या हो गया? मैं यार थोड़ा सा परेशान हूँ। हम्म। उसने समस्या पूछी, मैंने बता दी। उसने पंचामृत का रुद्राभिषेक करवाया, लगभग 3 घंटे चला होगा वो। जी। जैसे ही रुद्राभिषेक खत्म हुआ और मैं जब मंदिर के बाहर निकला, यूं लगा पता नहीं क्या बोझ था वो खत्म हाँ, हुआ। वो शरीर में एक पॉजिटिव एनर्जी आई। वो सारा जो स्ट्रेस था, मेरा जो काम वजन बहुत था, चला फिर। और वो बिल्कुल आप देखो। मैं फिर कई बार ये मान लेता हूँ साइकोलॉजी है, भाई उसने 3 नहीं घंटे ना लगा ना, दिए। ना साइकोलॉजी नहीं। जितने दुनिया में तंत्र हैं वो शिव से चले हैं। विज्ञान भैरव तंत्र कहो, करीबन 112 सूत्र भगवान शिव ने, भैरव ने भैरवी को बताए। जितने तंत्र, जितने बीज मंत्र हैं, फिर साबर मंत्र गुरु गोरक्षनाथ से चले, भगवान शिव के अवतार बताए गए गुरु गोरक्षनाथ, ऐसा किंवदंती, ऐसा मत है, जी। ऐसा लोक मत है। और जितने भी हनुमान भैरव, ये सब शिव के रुद्र अवतार है। तो जितने भी तंत्र दुनिया में चले वो शिव से चले। ये सात्विक तंत्र है। आप भगवान शिव को सरसों का तेल चढ़ाओगे, ये है तो मारण। आप शत्रु को शत्रुनाश के लिए करवा रहे हो, लेकिन भगवान शिव वही करेंगे जो कल्याणकारी है। कल्याणकारी। आप पर दोष नहीं आएगा। हाँ, उसकी बुद्धि भ्रष्ट नहीं होगी, ये वो है तो, सात्विक सोचने लगेगा, बस हाँ शत्रु खत्म। हाँ हाँ, ये है तो तंत्र, जी। तांत्रिक है। जी। अब ये भगवान शिव ने देखना है कि आपके शत्रु का माइंड बदलेंगे, शाम दाम दंड भेद। या शत्रु को अपनी समस्या में इतना उलझा देंगे कि वो आपको याद ही नहीं करेगा। अभी तो शिव ने देखना है। अब बच्चे नहीं हो रहे, बच्चे न होने का कई कई कारण होते हैं। बहुत सारे लोग ये कह देते हैं, अभी जी। आप कह रहे थे लड़की लड़की हो रही, लड़का नहीं हो रहा। इसमें साइंस घुसेड़ दी जाती है, एक्स वाई की समस्या, भाई इसको अध्यात्म से तो क्यों जोड़ उसमें रहे साइंस कहाँ जाती है? ना बच्चे हो रहे, ना बच्चे हो रहे। हो? एक्स वाई की समस्या बता चलो देते हैं। एक्स वाई की समस्या मान लेते हैं। ये कौन डिसाइड करेगा कि इधर से एक्स आएगा और उधर से वाई आएगा, या उधर से एक्स आएगा? आदमी की शारीरिक कमजोरी, आदमी या महिला की शारीरिक कमजोरी है एक्स वाई, अध्यात्म से कैसे जोड़े? कोई पीछे ऊर्जा तो होगी ना, कि आदमी मान लो इधर माँ में एक्स वाई है, उधर एक्स एक्स है या वाई वाई है, तो उधर से क्या चीज आएगी? ये भी तो कोई ऊर्जा निर्धारित करती होगी ना मूल में। लेकिन मैं जैसे अभी भोजन सभी लेते हैं, 2 पिता हैं, 2 जी। पुरुष हैं, जी। भोजन ये भी बराबर ले रहा है, वो भी बराबर ले रहा है। इसका स्पर्म काउंट नील क्यों है और उसका स्पर्म काउंट ठीक क्यों है? भोजन तो दोनों ले रहे हैं। ये भी गजब की रस तो बात। भोजन से मिलता है, उसी रस के आखिर में जाकर के धातु बनती है। जी। तो किसी किसी पुरुष की बढ़िया भोजन ले रहा है, धातु कमजोर है, नील है, क्यों है जी? और कुछ सूखे टिकड़ खावा है। हाँ, और उसकी धातु ठीक है। और विज्ञान के पास जाओगे, दवाइयां देंगे तो भी स्पर्म काउंट नील आ रहा है, स्पर्म मैच्योर नहीं है। लेकिन हमने पाठ पूजा करवाई, स्पर्म काउंट ठीक हो गया। तो क्या अध्यात्म स्पर्म बढ़ा देता है? अध्यात्म सब कुछ बढ़ा देता है। अध्यात्म से ही भौतिक है। पहले मुर्गी आई, अंडा आया, अरे पहले बीज आया यार, फिर वृक्ष बनाए। बीज के भीतर ही सब छिपा हुआ, वृक्ष, संसार सब बीज रूप में ये ब्रह्मांड था पहले, बाद में ये पनपा है सब कुछ टोटली। तो बीज के भीतर ही वृक्ष छिपा हुआ। आम की गुठली में आम छिपा हुआ, उसमें मौसम अनुकूल होते वो अंकुरित हो जाएगा, आपको गच्छ का वृक्ष आ गया जी। तो पहले वृक्ष आया कि गुठली आई? पहले मुर्गी आई कि अंडा आया? सब पहले बीज रूप में पड़े हुए थे। और जब करता भरता हरता शक्ति आई, और फिर कृपा के लिए, अनुग्रह के लिए गणेश जी आए, तो ये संसार फैल गया। तो बीज रूप में पड़े रहते हैं सब चीजें। अध्यात्म में ऊर्जा चाहे तो फेलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज कर दे माँ की, और चाहे तो उसको खोल दे। एनर्जी चाहे तो स्पर्म काउंट बढ़ा दे, एनर्जी चाहे तो घटा दे।
सब ऊर्जा का सिद्धांत है। हमने वो ऊर्जा ही ठीक करनी है उस तंत्र के माध्यम से। जो 4 प्रहर का अभिषेक होगा वो एक ऊर्जा है महाशिवरात्रि को, जब भगवान शिव को ग्रहों का नक्षत्र है सब, और उसी महाशिवरात्रि में आप उन मंत्रों से भगवान शिव को तेल चढ़ा रहे हो तो शिव के जो गण हैं वो एक्टिवेट हो जाएंगे और आपके संकल्प को फलीभूत करने के लिए उस दिशा में दौड़ पड़ेंगे। बच्चे नहीं है तो उस दिशा में दौड़ पड़ेंगे, और कोई समस्या उस दिशा में दौड़ पड़ेंगे। सब संकल्प का खेल है। मेरे पास पैसे, मेरी मर्जी, मैं आपको दूं, उसको दूं, किसको दूं। तो उसी प्रकार से भगवान के पास धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, परमात्मा चारों चीजें दे सकते हैं। जो जैसा भक्त मांगेगा भगवान उसको, धर्म चाहेगा धर्म, अर्थ चाहेगा अर्थ, भोग चाहेगा भोग मिलेगा, मोक्ष चाहेगा मोक्ष। और क्यों? क्योंकि भगवान ने चाहे जो जितना करता है उसको मैं उतना देता हूँ। और एक तंत्र बता दिया। अब चल रहे हो तो दिल्ली तो आनी है, दिल्ली की तरफ दौड़ रहे हो तो गाड़ी में बैठे हो जल्दी पहुंचोगे, पैदल चल रहे हो देर से पहुंचोगे। मतलब रुद्रा, मैं इसको ये मान समझूं, रुद्राभिषेक चाहे प्रतिदिन कभी भी कराओ काम करेगी, महाशिवरात्रि दिन विशेष काम करेगी वो। महत्व सहस्त्र गुणा मानूं मैं। अनेक अनेक गुना, अनंत गुना। उसमें लिखा है कि महाशिवरात्रि को जो ये पूजन कर लेगा, मैं तो आपको कह रहा हूँ एक काम करेंगे, महाशिवरात्रि को आप रिकॉर्डिंग करना एक एक भक्त की। आपकी क्या इच्छा है, आपकी क्या इच्छा है, आपकी क्या इच्छा है, एक डाटा इकट्ठा करो ना। मैं तो रिकॉर्डिंग नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैं जब हवन पे बैठूंगा जी, तो पूरे 12 घंटे। हम बाद में कह लेंगे, उठने के बाद कहेंगे कि इस छोटी वाला स्टेप अप जय सर से के सामने आओ जी। और खुद बताओ जी मैं आया हूँ, मेरी ये विषय। और फिर अगली महाशिवरात्रि तक आप देखना, मान लो किसी को बच्चा तो एक दिन में तो होगा नहीं जी, नौकरी भी आज ही कैसे लगेगी, 2 4 5 6 7 8 महीने फॉर्म भरेंगे, क्वालिफिकेशन जी होगी, जी जी। तब पूरा तो प्रोसेस होगा। अगली महाशिवरात्रि तक आप देखोगे मालिक की कृपा से सब काम हो जाएंगे। इसमें एक लोचा और है जी, उसमें, महाशिवरात्रि को ये करें ऐसा जगह उसमें स्पष्ट लिखा है, सतयुग में 100% काम करता था, त्रेता में 75%, द्वापर में 50% और कलयुग में 25%। फिर ऋषियों ने कहा ऋषिवर ऐसा क्यों? तो उन्होंने कहा आचार्य की वाक्पटुता, मंत्र बोलने की पिच और अमुक अमुक जो श्रद्धालु है उसके भाव, और जो जो औषधियां इकट्ठी की हैं उसकी शुद्धि, जैसे घी, जैसे कि गन्ने का रस शुद्ध है नहीं है क्या पता, जल मिला है, शहद क्या पता असली है कि नकली है, हम तो तोड़ के नहीं लाए, अमुक अमुक बनिए पर निर्भर कर रहे हैं। काल देश समय का प्रभाव, कहने का भाव। और जब आधा कलयुग बीत जाएगा तो 12.5%, यानी 100 आदमी महाशिवरात्रि को ये अनुष्ठान करेंगे तो 12.5% का मतलब ये होगा लगभग 12 आदमियों की इच्छा पूरी होगी, 12-13 की। अब मैं फिर से एक सवाल पे आ रहा हूँ। मैंने मेरे परिवार के साथ बैठ के 12 घंटे का नियम लिया आपके साथ। वो जो 100 आप कह रहे हैं 100 कुंड हम बना पाएंगे, तो एक तो मेरा उसमें आप रिजर्व कर दें जी। और उसमें क्या मेरे पितरों को भी तर्पण जाएगा, मेरे को भी मिलेगा, और मेरे जो बेटे हैं, मेरी जो वाइफ है, जो मेरे माँ बाप हैं, उनको मेरे साथ अगर बैठेंगे क्या उनको क्रेडिट नहीं मिलेगा? क्रेडिट बैठने वालों को मिलेगा, लेकिन पितरों के निमित्त करोगे तो पितरों को मिलेगा। आपका संकल्प क्या है? आप जो अनुष्ठान करोगे क्या धन संपदा के लिए कर रहे हो, या मैं अपने प्रोफेशन में, अपने बिजनेस में आगे बढ़ूं इसके लिए कर रहे हो, या आप बच्चों की पढ़ाई के लिए कर रहे हो? आपका जो संकल्प करे वही मिलेगा। अब आपका पूरा परिवार बैठा है, पैसे मैं गूगल पे कर रहा हूँ आपके फोन में, तो आपके अकाउंट में जाएंगे, उनके पास कैसे जाएंगे हवा में उड़ के? आपके अकाउंट में जाएंगे। हाँ, जो बैठेगा, जो भजन करेगा तीर्थ पर आकर के, वो अभिषेक करे या ना करे, अनुष्ठान करे या ना करे, उतना तो फल उसको शिवरात्रि का मिलना ही है, क्योंकि उतना जप उसने किया है, उतनी मेहनत की है महाशिवरात्रि की। हाँ, वही बात है, गंगा में डुबकी लगाने से शरीर और मन ठंडा तो जरूर होगा। भाई मजदूर है, एक मिस्त्री है, एक ठेकेदार। मजदूर और मिस्त्री से देखो, दोनों बराबर काम करें पूरे दिन, मिस्त्री की दिहाड़ी अलग है, मजदूर की अलग है, मेहनत दोनों ने बराबर की है। जी, तो आज का विषय तो महाराज जी मेरा यही था जी और मैं जानना चाह रहा था बस आपसे। जी तो भाई जितने मेरे इस वीडियो को देखने वाले हैं, अब इसमें बहुत सारे ज्ञानमान प्रकट हो जाएंगे कि भाई यह तो अपनी दुकानदारी है, हम ये सोचोगे थारे पास इलाज नहीं है, मानसिक विकर्ण है, इसको भी कह सकते हैं। मैं तो आऊंगा। नहीं, इसमें एक चीज मैं और जोड़ दूं, जी जो इस प्रकार के भाई हैं, जी जो शास्त्र ने जो पाठ पूजाएं बताई हैं, शिवलिंग बताया, शिवलिंग पर दूध चढ़ाना, और दूध चढ़ाने से क्या मिलेगा, दही चढ़ाने से वाहन में वृद्धि मिलेगी, पशुधन में फायदा होगा, तेल चढ़ाने से शत्रु का नाश होगा शिवलिंग पर, तो ये तो शास्त्र ने बताई है। या तो आप हिंदू तो हो, सनातन धर्मी तो हो, शास्त्र या वेद को आपने कभी सुना नहीं, गुरुओं के मुख से या कभी पढ़ा नहीं। शिव का तंत्र है, शिव के तंत्र को समझोगे, उस विधि से चलोगे, तो फिर आप अनुभव करोगे वास्तव में कि ये है क्या। आप कुछ भी कमेंट ना करें, आप आए इस चीज को अनुभव करें। यदि आप गरीब है, कुछ भी नहीं है, तो हम आपको फ्री में करवाएंगे। क्या बात है भाई, इससे बड़ी बात और कुछ नहीं हो सकती। कोई नहीं, चलो। हाँ, तो भाई
सबसे यार कोई डिस्ट्रैक्शन आ गया था इसमें। और भाई सबसे बड़ी बात यह है, मैं तो आऊंगा इस 26 तारीख ना यहाँ पे, और यहाँ पे आकर पूर्ण विधि विधान से पूजा करवाऊंगा। जो भी खर्चा होगा वो हम देवाएं, हर जगह देवा यार। पार्टी में भी तो खर्चा करा, तो यहाँ पे भी कर सका। और हमारा सनातन मजबूत हो, कम से कम सोच रहा भाई हमारे सनातन में पूजा व्यवस्था के है, हमने तो देखी नहीं भाई। आवन वन जाना है, और व्यवस्था क्या है और बारीकी से जानेंगे। और भाई सनातन धर्म की सदा ही जय हो, विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो, यही नारे ले लेके हम भाई बड़े हो यहाँ। और जो भी जिसने माना है उसने मानेगा भाई, लेकिन जब ऊपर तक पत्थर पड़ेगा, मेरे पिताजी एक बात क्या कर रहे हैं, जिस जोड़ी के पानी नहीं पिया हो ना उड़ा की गारा भी खानी पड़ जाए। फिलहाल यह वीडियो इतनी, आपने किसी लागी कमेंट बॉक्स में राय दे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय। थैंक यू।